हाय लर्नर्स, वेलकम टू कोड रेंजर्स और यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग लर्नर्स देखेंगे कि हमको एज ए करियर पाथ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट चूज करना है या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट चूज करना है। ओके, अगर आप एस्पिरिंग डेवलपर हो और न्यू टू द कोड हो, यानी कि जीरो कोडिंग बैकग्राउंड से हो, आईटी इंडस्ट्री में जॉब पाना चाह रहे हो, तो आपके लिए डाउट आना बहुत ही कॉमन फैक्ट है। ओके, बहुत ही सहज है कि वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट हम लोग चूज करें एज ए करियर पाथ, अदरवाइज हमको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट चूज करना है। ओके, समटाइम्स ये सीएस स्टूडेंट जो जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड है, उनका भी ये डाउट होता है कॉमनली कि कौन से वर्टिकल को चूज करें, क्योंकि हम लोग देखा जाए तो दोनों भी ये जो वर्टिकल्स है अभी बूमिंग में है, जो कि डिमांड में है। ओके, सो हम लोग इस वीडियो में कुछ चीजें थोड़ा बहुत हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। ग्रोथ डिमांड देखेंगे हम बोथ वर्टिकल्स का, मोबाइल ऐप एंड वेब ऐप का। देन आफ्टरवर्ड्स हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या स्टैक हमको लगने वाले हैं एज ए लर्निंग कर्व। सो हम लोग की एक फाइनल कंक्लूजन पर आ पाए कि दोनों में से हमको चूज करना है, तो कौन सा वर्टिकल हम लोग चूज करें। ओके, सो चलो फिर हम लोग फटाफट इस वीडियो के ऊपर शुरू करते हैं। तो चलो लर्नर्स, हम लोग एक बार देखते हैं वेब ऐप वर्सेस मोबाइल ऐप। तो इसमें हम लोग एक बार मार्केट का स्टडी देखेंगे, किस वर्टिकल में कितना ग्रोथ है। ओके, सो पहले हम लोग देखेंगे मोबाइल एप्लीकेशन का। मोबाइल एप्लीकेशन का पेनिट्रेशन कैसे रहा इंडिया में। ओके, इसका मार्केट कैसे था इंडिया में लास्ट ईयर से देखेंगे, इन द ईयर 2023। जनरली 158.4 बिलियन यूजर्स थे इंडिया में, जिसमें से 122.5 मिलियन ओके नॉन पेइंग यूजर्स हैं एंड 35.9 मिलियन करंटली यूज कर रहे हैं। ये था हमारा 23 का डेटा। एंड ये मार्केट जो है ना, ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है इंडिया में आने वाले 4 सालों में, क्योंकि हम भी एक कॉमन अजम्पशन लगा सकते हैं। जनरली हर कोई लैपटॉप या फिर पर्सनल कंप्यूटर कोई यूज नहीं करता, क्योंकि डिपेंड करते हैं उनके वर्क प्रोफाइल पे। ओके, मोबाइल, अगर हम मोबाइल की बात करें तो एवरी वन यूजर्स मोबाइल। ओके, हर आदमी आज मोबाइल यूज करता है। ओके, किसी ना किसी समय वो लोग कोई ना कोई मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर वर्क कर ही रहे होते हैं, या फिर ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, या फिर स्ट्रेस उतार रहे होते हैं, या फिर शॉपिंग कर रहे होते हैं। ओके, एंड एक बार हम लोग देखते हैं वेब एप्लीकेशन। ओके, वेब एप्लीकेशन, इसका जनरल मार्केट कितना था वेब एप्लीकेशन का। ओके, एक स्टैटिस्टिका करके मतलब एक रिसोर्स से मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट की है ये। ओके, क्योंकि हम लोग एक कंक्लूजन पर आ पाए। ओके, जनरली इनका ये कहना है सॉफ्टवेयर का, यानी कि वेब एप्लीकेशन का मार्केट जो इंडिया में 2.46 बिलियन इंक्रीज होने वाला है इन द ईयर ऑफ 2024, यानी कि इस साल। और इसका एनुअल ग्रोथ रेट है 12.57%। ओके, एंड उस हिसाब से ये ईयरली बढ़ते जा रहा है, और 2028 तक 12.57% के हिसाब से ये बढ़ते जाएगा। ओके, एंड इन दोनों का हम लोग एक बार जनरल स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, चार ग्रोथ रेट वेब एप्लीकेशन का और मोबाइल एप्लीकेशन। अगर आप यहाँ देख रहे हो मोबाइल एप्लीकेशन देखना, जो येलो कलर में है कॉलम। ओके, ये ऐसा नहीं है कि डाउनफॉल है। ओके, क्योंकि जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा, वेब एप्लीकेशन जो है इसका मतलब डिमांड बढ़ता नहीं है। ओके, कांस्टेंट है इंडिया में। ओके, ऐसा नहीं है कि गिर रहा है। ओके, अभी तक गिरा नहीं है वेब एप्लीकेशन का डिमांड, कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। जैसे मैं लास्ट सेल में हम लोग ने देखा 12.5% बढ़ते जा रहा है। ओके, लेकिन वेब एप्लीकेशन, सॉरी मोबाइल एप्लीकेशन जो है ना, ये इंक्रीज हो गया है डिमांड अभी। ओके, आने वाले 4 सालों में वेब एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट बहुत रहेगा, बहुत सारे वेब एप्लीकेशन आने के चांसेस अकॉर्डिंग टू द सोर्स डेटा। ओके, एंड अगर हम लोग एक बार जनरली देखें, हम लोग अगर जॉब पोर्टल्स पर जाकर देखेंगे ना, तो हमको वेब एप्लीकेशन डेवलपर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट दिखेगी। ओके, एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर की हम लोग बात करेंगे तो ओपनिंग्स आपको कम दिखेंगे। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेब एप्लीकेशन की डिमांड कम है। ओके, हमारी डेटा के हिसाब से अभी वेब एप्लीकेशन का डिमांड बढ़ने वाला है। ओके, सो अगर नोटिफिकेशन हमको जिस रिक्वायरमेंट्स की, मतलब जिस ओपनिंग की ज्यादा दिखती है, तो पीपल उसी को प्रिपेयर करना
प्रिफर करते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग अभी वेब एप्लीकेशन डेवलपर का ज्यादा नोटिफिकेशन देखते हैं जॉब पोर्टल्स पे, तो हम लोग वेब एप्लीकेशन डेवलपर की तरफ चला जाते हैं। उसका मतलब कि ऑलरेडी वेब डेवलपर्स मार्केट में लॉट ऑफ पीपल एग्जिस्टिंग है। अगर हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर की बात करें तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर का नोटिफिकेशन कम है, तो ऑलरेडी पीपल भी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर भी कम रहेंगे। एंड इस डेटा के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो अभी मोबाइल एप्लीकेशन का डिमांड बढ़ने वाला है। तो अभी हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ अगर हम स्विच करना चाहें तो ये हमारा जो डिसीजन रहेगा ऑलमोस्ट वाइज डिसीजन रहेगा। ओके। एंड फाइनली ये डिपेंड करता है हमारे इंटरेस्ट के ऊपर, क्योंकि जनरली पीपल अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से हो या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हो या फिर एग्जिस्टिंग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, ओके, कहीं ना कहीं हम लोग डेली मोबाइल एप्लीकेशन जब देखते रहते हैं तो हम लोग को भी लगता है कि मैं भी डेवलप करता हूँ। ओके, सो गलत नहीं है, विश को फुलफिल करना कोई गलत नहीं है। हालांकि दोनों इंडस्ट्रीज में दोनों वर्टिकल्स में आपको करना तो एंड ऑफ द डे कोडिंग ही है। ओके, एंड एक बार देख लेते हैं वेब एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या मिलेंगे हमको। ओके, हम लोग क्योंकि आजकल हर कोई एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखता है ना। मेरा भी मैं भी एक खुद का बिजनेस लॉन्च करता हूँ। ओके, सो जब ऐसा सिनेरियो कल के दिन अगर आपके पास आ जाए तो आपका एप्लीकेशन आप खुद डेवलप कर सकते हो। ओके, मोबाइल एप्लीकेशन और फिर एनी वेबसाइट। एंड फॉर बिजनेसेस मीन्स आजकल अगर आप देखोगे ना तो हर कोई रिटेलर इंडिया में क्योंकि होम डिलीवरी का जमाना है आजकल। ओके, तो हर कोई रिटेलर ये सोचता ये सपना रखता है कि उसका भी एक खुद का मोबाइल एप्लीकेशन हो। ओके, जो कस्टमर ऑर्डर दे वो होम डिलीवरी दे दे। ओके, कंपेयर टू वेब एप्लीकेशन। ओके, कंपेयर टू वेब एप्लीकेशन हम लोग देखें तो मतलब जो कंपनीज है ऑलरेडी वो लोग वेब एप्लीकेशन प्रीफर करते हैं, लेकिन हम लोग लोकल स्मॉल बिजनेस की बात करें तो वेब एप्लीकेशन उनके लिए उतना मैंडेटरी नहीं है। हाँ, बट मोबाइल एप्लीकेशन उनको मैंडेटरी है। तो अगर हम लोग देखें मोबाइल एप्लीकेशन अगर हम लोग सीख लेते हैं तो हम लोग एज ए फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं या फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो मोबाइल एप्लीकेशन हम लोग डेवलप करके स्मॉल स्मॉल रिटेलर्स को दे या फिर एसएमई जो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज बोलते हैं उनको भी हम लोग बनाकर दे सकते हैं। ओके, एज ए फ्रीलांसर भी हम लोग काम कर सकते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली वी कैन गो फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड वी कैन हैव नाइस पैकेज आल्सो। ओके, सो ये थी एक हमारी फर्स्ट कंक्लूजन पर आने की वजह। ओके, एंड एक बार हम लोग अगर हमको करना ही है वेब एप्लीकेशन या फिर मोबाइल एप्लीकेशन तो उसके लिए हमको क्या क्या टेक्नोलॉजीज के ऊपर हमको स्किल्स हमारी बढ़ानी होंगी। ओके, तो हम लोग एक बार वेब एप्लीकेशन देखते हैं। वेब एप्लीकेशन में एक्चुअली इसमें टू सेगमेंट्स होते हैं जो कि एक फ्रंट एंड और बैक एंड बोलते हैं। फ्रंट एंड जनरली वो चीज होता है जो हमको कोई भी हम लोग वेबसाइट देखते हैं या फिर एक मोबाइल एप्लीकेशन देखते हैं जो हमको दिखता है ना उसको हम लोग फ्रंट एंड बोलते हैं। जैसे हम लोग अमेजोन पे चले जाते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने लगते हैं। ओके, सर्च करने लगते हैं, ये जो हमको व्यू पार्ट दिखता है ना उसको हम लोग फ्रंट एंड बोलते हैं। बैक एंड वो पार्ट होता है जो बैक एंड में ऑपरेशन होता है। ओके, ऑपरेशन मींस एक एग्जांपल अगर हम ले लें, मान लो अगर हमने 3-4 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया और हम लोग उसको कार्ट में ऐड कर लिया, हम लोग परचेस करते हैं। ठीक है, परचेस करने के बाद जो बिल जनरेट होकर आता है हम लोग को क्या वो दिखता है, वो बैक एंड में ऑपरेशन होकर हमारे पास आता है। ओके, कि सो एंड सो प्रोडक्ट आपका बुक हो गया है, ये डिलीवरी के लिए निकल जाएगा। ओके, तो बैक एंड प्रोसेस जो होते हैं ना, ये बैक एंड का जो हम लोग लॉजिक थे इसको बैक एंड बोलते हैं। ओके, सो अगर आप फ्रंट एंड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी जो रहेगी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ओके, एंड इसके साथ आपको कुछ फ्रेमवर्क्स सीखने पड़ेंगे जैसे रिएक्ट और या फिर एंगुलर। अगर इन दोनों में से किसी में भी आप अगर आप स्किल बढ़ा लेते हो तो आप फ्रंट एंड डेवलपर जा सकते हो। ओके, एंड अगर आप बैक एंड डेवलपर जाना चाहते हो तो आपको लिए उसके लिए पाइथन या फिर जावा, PHP और नोड.js वो भी आप एक लैंग्वेज में अगर आप स्किल आपके अच्छे से बढ़ा लो तो आप एज ए बैक एंड डेवलपर भी जा सकते हो। यानी कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगर हम लोग वेब टेक्नोलॉजीज की तरफ जाएं, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ जाएं तो हम लोग को टू टाइप ऑफ जॉब रोल्स में हम लोग जा सकते हैं, एक तो फ्रंट एंड डेवलपर या फिर बैक एंड डेवलपर। ओके, एंड अगर हम लोग को दो भी टेक्नोलॉजी अगर हम लोग सीख लेते हैं ना तो हम लोग फुल स्टैक डेवलपर जा सकते हैं। ओके, फुल स्टैक डेवलपर वो इंजीनियर होता है जो कि फ्रंट एंड भी डेवलप करता है और एज वेल एज बैक एंड भी डेवलप करता है। उसको ना ये सारी टेक्नोलॉजीज आई हुई होती है जो कि फ्रंट एंड की है और बैक एंड की है। ओके,
एंड अगर हम लोग अभी बात करते हैं एक बार मोबाइल एप्लीकेशन की, इसमें हम लोग को क्या क्या सीखना पड़ेगा अगर हमको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना है। जनरली मोबाइल एप्लीकेशन हमारे पास दो टाइप होते हैं, नेटिव एंड हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन। नेटिव मीन्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स अगर आप एक एप्लीकेशन बनाओगे तो वो ओनली गूगल प्ले स्टोर पर ही चलेगा, यानी कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में ही चलेगा। और कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो कि एप्पल पर ही चलेंगे, एप्पल प्ले स्टोर पर ही चलेंगे। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटिव मोबाइल एप्लीकेशंस बोलते हैं। ओके, एंड हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशंस वो होते हैं यानी कि ये एंड्रॉइड में भी चलेंगे एज वेल एज एप्पल में भी ये चलेंगे। ओके, अगर हमको नेटिव एप्लीकेशंस बनाने तो उसके लिए हमको क्या सीखना है, जावा और कॉटलिन। ओके, अगर आईओएस के एप्लीकेशन हमको बनाने हैं यानी कि एप्पल वालों के, तो हमको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, स्विफ्ट। अगर हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाने हैं तो रिएक्ट नेटिव और फ्लटर। ओके, एंड तो फिर सर इसमें से किसमें अच्छा रहेगा करियर हमारा, नेटिव या फिर हाइब्रिड के लिए जाए। ओके, तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो में भी बनाने वाला हूँ, 2 to 3 days में आ जाएगा, कंप्लीट रोड मैप टू बिकम ए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। ओके, उसमें मैं क्लियरली बता दूंगा। एंड ये था हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर का स्टैक का लर्निंग करना। नाउ यहां पर हम लोग एक सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, कॉमन फैक्टर, जो कि जावा। ओके, वेब टेक्नोलॉजीज में भी अगर आप देखोगे, वेब एप्लीकेशन में भी आपको हैज ए बैकएंड आप जावा अगर आपको आता है तो आप जावा से बैकएंड डेवलपर कर सकते हो। ओके, अगर आप बैकएंड भी नहीं जाना चाहते तो आप फ्रंट एंड के कुछ टेक्नोलॉजी सीख लो, आप फ्रंट एंड में जा सकते हो। ओके, एंड सेम यही जावा टेक्नोलॉजी आपको मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज होती है, आप एज ए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर भी जा सकते हो। अब वो डिपेंड करता है आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर। अगर आपका सीएस बैकग्राउंड है, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट ऑलरेडी, तो आप जावा से आप फेमिलर रहोगे, तो आपके लिए इमीडिएटली स्विच करना बहुत ही इजी रहेगा, क्योंकि आपको कोई नवा टेक्नोलॉजी सीखना मैंडेटरी नहीं है। ओके, लैटर आप फिर कॉटलिन पे भी कन्वर्ट हो सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी एक रूमर चल रहा है कि कॉटलिन इज रिप्लेसिंग जावा। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अगर आपको जावा फेमिलर हो, आप जानते हो जावा में कोडिंग कैसे करते हैं, तो कॉटलिन सीखना आपके लिए केक वॉक टाइप है, 15 days में आप सीख सकते हो, वेरी इजी। जावा से आप स्टार्ट कर लो, फिर कॉटलिन में आप स्विच कर सकते हो। एंड अगर आप एस्पिरिंग डेवलपर हो, यानी कि नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से आप आईटी इंडस्ट्री में आना चाह रहे हो, एंड ओके एज ए वेब डेवलपर जाऊं या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर जाऊं, क्योंकि नया नया शुरू कर रहा हूँ कोडिंग में, सो आप अगर आप जावा से शुरू करते हो, ओके, तो आपको 2 types ऑफ बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड में भी फ्रंट एंड में भी सॉरी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी आपको हैज ए बैक एंड लैंग्वेज जावा यूज कर रहे हैं। ओके, एंड मोबाइल एप्लीकेशन में भी हैज ए लैंग्वेज जावा यूज कर रहे हैं। तो अगर एक बार आप जावा कर लेते हो तो आपको बहुत भी टेक्नोलॉजीज में आपको ये कवर करेगा। ओके, बाकी आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका वाइब, मतलब आपका इंटरेस्ट किस में, वेबसाइट्स बनाने में है, क्रिएटिविटी में, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन, अच्छे अच्छे मोबाइल एप्लीकेशन जो कि डायनेमिक हो। ओके, उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। ओके, एंड अगर मैं बात करूं जावा की, तो मैं ये कहना चाहूंगा, ऑलरेडी फुल स्टैक वेब डेवलपर विथ जावा सीरीज मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, जो कि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड करना स्टार्ट कर चुका हूं। ओके, एंड मैंने स्टार्ट किया हुआ है फुल स्टैक जावा डेवलपर। फुल स्टैक जावा डेवलपर मीन्स वेब डेवलपमेंट हम लोग सीख रहे हैं वहां पर। ओके, फ्रंट एंड और बैक एंड। बैक एंड में हम लोग वहां पर मैं जावा आपको पढ़ा रहा हूं। ओके, सो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हो। एंड ऑलमोस्ट 10 to 15 days में एंड्रॉइड डेवलपर में मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूं हमारे कोड रेंजर्स चैनल पर। एंड हम लोग एज ए लैंग्वेज जावा से ही शुरू करेंगे, फिर बाद में लेटर हम लोग कॉटलिन पे भी लेक्चर्स हम लोग मैं स्टार्ट करूंगा। ओके, सो तो बस फिर लर्नर्स, मैं सोचता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये ठीक लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड मैं ये कहना चाहूंगा लर्नर्स एंड माय डियर व्यूअर्स, कि अगर आपको कोई भी टॉपिक के लेके कोई भी डाउट होता है, या अगर आप करियर को लेकर कोई भी डाउट होता है, कोई भी जॉब्स को लेकर कोई भी डाउट होता है, किसी भी टेक्नोलॉजी पे कोई भी डाउट होता है ना, तो आप जस्ट कोई भी वीडियो के नीचे कोई एक कमेंट मेंशन कर देना, मैं आपको उसके ऊपर एक आंसरेबल वीडियो के साथ आने का मैं ट्राई करूंगा। ओके, तो चलो फिर लर्नर्स, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।